हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 13 लेसन नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 13 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 12 में हम एचसीएफ फाइंड आउट किया था, उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन सम हमारा 12 एंड 15 है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला सम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम का मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए जैसे कि हम फैक्टर्स निकालते हैं, पहले 12 का फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे हम 2 मेथड्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट मैं यही दिखाती हूँ फैक्टर्स, और उसके बाद हम सेकेंड मेथड भी करेंगे। देन हम फर्स्ट फैक्टर का मेथड जो हमने एचसीएफ पे किया था वो वाला करते हैं। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे मीनिंग इसका मतलब है कि इवन नंबर है 2, तो हमें 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। एंड 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। देन फिर से हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। देन 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये आया हमारा ये 12 के फैक्टर्स आए स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है 15 के फैक्टर्स। तो चलिए 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? ऑड नंबर है। देन 1 + 3 कितना? 1 + 5 कितना आएगा? 6। इसका मतलब क्या? हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं देन 3 5 जा 15। और फिर से हम क्या करेंगे? 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फैक्टर्स हमें मिल गए 12 के एंड 15 के। तो अभी क्या करना है? हमें फैक्टर्स लिखना है। तो हम पहले फैक्टर्स लिखते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स? हमें मिल गए 2 × 2 × 3। और यहाँ पे 15 के फैक्टर्स क्या आए? देन 15 के फैक्टर्स आए स्टूडेंट्स 3 × 5। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन एलसीएम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देन कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है उसे भी हमें मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर के साथ। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। देन कॉमन यहाँ पे दोनों में से क्या है कॉमन? तो ये है 3 कॉमन। हाँ, ये दोनों में क्या है? 3 कॉमन। तो अभी देयरफॉर लिखेंगे। देयरफॉर एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले कॉमन फैक्टर क्या है? 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर क्या है वो हमें पूरे लिखने हैं। देन नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, इनटू ये वाला 2 भी है, एंड ये 5 भी है। अभी क्या करना है? हमें इन सब का कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। अगर हम कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लाई करते हैं देन 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 60। तो इस तरह से ये वाला फर्स्ट वाला मेथड हमने यूज किया। तो आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हो। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सेकेंड वन आपको। तो सेकेंड मेथड में स्टूडेंट्स क्या करना है? हमें ऐसे लिखना है, और उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों जो नंबर है वो कौन से एक ही टेबल में आते हैं। अगर हम 2 का टेबल लेंगे तो 2 के टेबल में 12 आते हैं मगर 15 नहीं आते। तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। तो ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? तो 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 12 भी आते हैं और 3 के टेबल में 15 भी आते हैं। अगर हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 आएगा, और यहाँ पे 3 5 जा 15 आएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये 4 2 के टेबल में आएंगे मगर 5 किसी 4 के मतलब 2 के टेबल में नहीं आते। तो 4 एंड 5 किसी एक ही टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे हमारा सम है जो स्टॉप हो गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था हमारा? 3, और उसके बाद जो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स थे वो हमें लिखना है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते हैं। देन 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो यहाँ पे भी आया हमारा एलसीएम कितना? 60। दोनों आंसर सेम ही है। आपको जो मेथड इजी लगती है आप वो फॉलो कर सकते हो। इधर आप ए कर सकते हो, या फर्स्ट वाला जो हमने किया है ये वाला फैक्टर्स निकाल के, तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
तो ये है हमारा सेकेंड वन सम। तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, बाद में हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे और बाद में हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के फैक्टर्स 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं देन 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 3। देन 3 1 जा, तो अगर 3 1 जा 3, तो ये आ गए हमारे 6 के फैक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे अभी 1 आया तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। अभी यहाँ पे क्या है 8 है, तो हम इसे क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड करेंगे। देन 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं देन 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 4। देन स्टूडेंट्स फिर से हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, देन 2 2 जा 4, एंड फिर से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन 2 1 जा 2, तो ये आ गए हमारे 8 के फैक्टर्स। अभी हम क्या करेंगे 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। देन यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वी डिवाइड बाय 2, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। देन 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आया 10। अभी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 5 1 जा 5, तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। तो अभी क्या करना है हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं। पहले क्या 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स 2 इंटू 3। देन हम लिखते हैं 8 के फैक्टर्स। तो 8 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 10 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, अभी 2 इंटू 5। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो अभी हम निकालेंगे एलसीएम। देन एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 2 और ये वाला 2। देन कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा 2। अभी क्या यहाँ पे 3 है मगर यहाँ पे कहीं भी नहीं है, और 2 है तो कहीं पे भी नहीं है। हम एलसीएम में अगर दोनों में अगर कॉमन फैक्टर्स है तो वो ले सकते हैं एलसीएम में, मगर यहाँ पे दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है मगर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो अभी ये कॉमन फैक्टर्स हमारे सिर्फ 2 है। अभी ये जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो हमें लेना है। द नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है 3 इंटू जो बच गए हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स है, देन 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये हो गए हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स। अभी क्या करना है हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। देन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, देन 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, एंड 12 2 जा 24, एंड 24 5 जा अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 120। आप करके देखिएगा 120 हमारा आंसर आता है। तो एलसीएम क्या आया हमारा 120। देन स्टूडेंट्स सेकेंड वाला मेथड देखिएगा। अगर आपको जो इजी लगता है वो आप कर सकते हो। तो ये तीनों नंबर कौन से एक ही टेबल में आते हैं, तो ये सब इवन नंबर है, इसका मतलब ये सब 2 के टेबल में आते हैं। अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। देन 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। एंड देन 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। देन अभी स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे आया 3 4 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी एक ऐसा टेबल है क्या जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं? नो, कोई भी ऐसा एक टेबल नहीं है जिसमें 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो सम है वो स्टॉप हो गया। अभी क्या करना है हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो 2 इंटू जो हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो 4 इंटू 5। अगर हम इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 120। तो इधर ये वाला आप मेथड यूज कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे है थर्ड वन 18 एंड 32। तो पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालते हैं और उसके बाद हम 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। देन 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2 9 जा 18। तो यहाँ पे आए 9। बाद में क्या करेंगे हम 2 के टेबल में तो 9 नहीं आते, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 3। देन 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आया हमारा 3। देन 3 1 जा 3, अगर हम 3 के टेबल में तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 1।
तो ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर्स। देन अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देन 32 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे देन 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ पे आया, देन 2 यहाँ पे 12 हो गए, देन 2 6 ज़ा 12। देन फिर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। देन 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 8 आया। फिर से हम 2 से ही इसे, देन 2 4 ज़ा 8, और उसके बाद आगे करना है हमें 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गए हमारे 32 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है, हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स। 18 के फैक्टर्स क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हमें 18 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर्स। ओके, देन अभी क्या करना है, हमें 32 के फैक्टर्स लिखने हैं। देन हम लिखते हैं 32 के फैक्टर्स। 32 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 टाइम्स, देन 2 इंटू 2। तो ये हो गए हमारे 32 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम कॉमन फैक्टर्स। हमें हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, ए और ए, देन 2 एंड 2, ये वाला कॉमन फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अभी कोई कॉमन फैक्टर है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है, क्योंकि ये सब नॉन कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 3 है मगर इसमें कोई भी 3 नहीं है, और यहाँ पे 2 है मगर इसमें 18 में कोई भी 2 नहीं है। तो हम जब हमारे सब कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, तो अभी क्या करना है, हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 और 3, और उसके बाद ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। अभी हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा पूरा आंसर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 288। तो आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, मतलब 2 ग्रुप में करोगे, मतलब 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो 18 और उसके आगे जो आप मल्टीप्लाई करने के बचे हैं नंबर, तो उनका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। देन 18 इंटू 16 करोगे तो भी हमारा आंसर 288 आता है। तो एलसीएम क्या है हमारा, 288। देन फोर्थ वन है 10 15 एंड 20। तो पहले हम 10 के फैक्टर्स निकालते हैं, 10 15 एंड यहाँ पे 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो पहले 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। देन 2 5 ज़ा 10, ओके, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसे ये यहाँ पे फैक्टर्स हो गए 10 के। अभी हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। देन 15 के फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। देन 1 + 5 अगर करते हैं तो 6 आ जाता है, मतलब क्या ये 3 के टेबल में आ जाते हैं। देन 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। तो ये हो गए हमारे 15 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड होगा। देन 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 10। देन फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 10 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आएगा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गए हमारे 20 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है, हमें सब फैक्टर्स लिखने हैं। देन यहाँ पे लिखते हैं हम 10 के फैक्टर्स, उसके बाद 15 के फैक्टर्स, और उसके बाद हम लिखेंगे 20 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे 10 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 एंड 5, और 15 के हैं 3 इंटू 5, ओके, एंड 20 के हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एलसीएम क्या है, फर्स्ट हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर 5, तो पहले लिखते हैं हम 5। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों में कॉमन फैक्टर है वो हमने निकाल लिया, मगर आप एलसीएम में 2 में भी अगर कॉमन फैक्टर्स है तो आप वो 2 नंबर भी आप ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है,
तो हम इसी 2 को ले सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो एलसीएम में हम दोनों में अगर कॉमन फैक्टर है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा 2। अभी क्या करना है, हमें जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी लेना है। अभी नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे बच्चे 3 एंड ये वाला 2, तो ये भी हमने लिख लिया। अभी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देन कॉमन फैक्टर्स क्या आए हमारे 5, 2 और नॉन कॉमन आए 3 एंड 2। अभी इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। देन 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 एंड 30 2 जा 60। तो एलसीएम क्या आया हमारा 60। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट किया। 5 2 जा 10, 10 2 जा 30 एंड 30 2 जा 60। तो ये हो गया हमारा 10, 15 एंड 20 का एलसीएम 60। तो फिफ्थ वन है 45 एंड 86। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 45 के एंड 86 के। आप तो अभी समझ गए होंगे कि कितना इजी है इसे फैक्टर्स में फैक्टर्स निकालना एंड फाइंड आउट करना, बहुत ही इजी है। तो अगर हम 45 है तो यहाँ पे हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है, 5 क्या है ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता है। अगर हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 1 आ गया, देन 3 5 जा 15। तो फिर से यहाँ पे 3 आते हैं, देन 3 से हम डिवाइड करेंगे, देन 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो ये हो गया हमारे 45 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है, 6 है तो इवन नंबर है तो हम इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अभी क्या है 43 क्या है 3 है तो ऑड नंबर है, और 43 क्या है स्टूडेंट्स 43 है प्राइम नंबर जिसको वो खुद से ही डिवाइड कर सकता है और 1 से डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे खुद से वो डिवाइड करेगा, देन 43 1 जा 43। तो इस तरह से वो खुद को ही डिवाइड करेगा। देन 86 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स 2 एंड 43 क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ओके, तो अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स इसके। तो 45 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 86 के फैक्टर्स है हमारे 2 इंटू 43। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। 45 में जो 3 है तो यहाँ पे कोई 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कोई 2 नहीं है, एंड 43 कोई भी नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या है कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इनको सबको लिखना पड़ेगा। देन एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करेंगे हम सब, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो हम इसे पूरे उसी तरह से हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड यहाँ पे 2 इंटू 43। तो अभी क्या करना है हमें इन सब का मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब 2 भाग में ये डिवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये इजी हो जाएगा। देन 2 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। देन 45 आया और 43 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86। हाँ, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अभी क्या करेंगे हम 45 एंड 86 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 45 एंड 86 का मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो हमारा आंसर क्या आता है, अगर आप करके देखिएगा, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, देन आंसर आएगा हमारा 3870। ये हमारा आंसर आएगा। देन 45 इंटू 86 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3870। तो फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर्स। देन यहाँ पे हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे 15। उसके बाद यहाँ पे हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड यहाँ पे हम 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। देन चलिए 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। देन 3 से इसे डिवाइड करते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 15 आते हैं। देन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो ये हो गए 15 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है हमें 30 के फैक्टर्स निकालने। तो इसे 2 से हम डिवाइड करते हैं। देन 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम 2 के टेबल में 15 नहीं आएंगे तो नेक्स्ट टेबल हम लेंगे 3।
अगर हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे देन 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो ये आ गए हमारे 30 के फैक्टर्स। अभी क्या करेंगे हम 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसे तो हमारा आंसर आता है 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ओके, देन 45 आया। तो अभी क्या करेंगे हम 5 आए, 5 4 प्लस 5 क्या हुआ 9, तो 9 3 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब 45 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 15। 3 1 जा 3 एंड 1 3 5 जा 15। तो यहाँ पे फिर से हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, देन 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ गया 5 एंड 5 1 जा यहाँ पे आया 1, तो ये आ गए हमारे 90 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फैक्टर्स लिखने हैं, तो चलिए लिखते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे है 15 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं, उसके बाद हमें लिखना है 30 के फैक्टर्स एंड उसके बाद हमें लिखने हैं 90 के फैक्टर्स। तो चलिए फर्स्ट हम फैक्टर्स लिखेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 5, देन 30 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 90 के फैक्टर्स से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, देयरफॉर का साइन एंड एलसीएम। अभी क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने। देन फर्स्ट हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे भी 5 है। तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा 5। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो ये 3 भी कॉमन फैक्टर आया। अभी क्या है स्टूडेंट्स, 2 2 हमें दिख रहे हैं, हम ऐसे में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अगर दोनों में भी सेम रहेंगे तो भी हम एलसीएम में लेते हैं। देन एलसीएम में यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिया। अभी क्या हुआ, कौन सा ये सब हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। अभी नॉन कॉमन फैक्टर क्या बचा है, देन 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसे 3। अभी इन सब का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30 एंड 30 3 जा 90, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 90। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया हमारे स्टूडेंट्स 90। तो चलिए 7th वन है हमारा 105 105 एंड 195। तो पहले फैक्टर्स निकालते हैं, 105 के 105 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे 5 है तो हम इसे क्या करेंगे, 1 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या आता है 6। इसका मतलब यहाँ पे हम 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। देन 3 3 जा 9 और 1 यहाँ पे आया, देन 3 5 जा 15, तो आंसर है हमारा 35। तो हम क्या करेंगे अभी, 5 प्लस 3 5 6 7 8, तो 8 तो 3 के टेबल में नहीं आते, तो हम नेक्स्ट टेबल लेते हैं। 4 नहीं आएंगे तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 35 आते हैं। देन 5 7 जा 35 एंड यहाँ पे 7 1 जा 7, तो ये आ गए हमारे 3 5 7, ये आ गए हमारे 105 के फैक्टर्स। अभी क्या करना है, हमें 195 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स निकालने हैं। देन अगर हम इसे 1 प्लस 5 10 1 प्लस 9 10 10 प्लस 5 15, तो 15 तो 3 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देन अगर हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, देन 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15, देन 6 प्लस 5 11, तो ये 11 तो 3 के टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे 5 है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, देन 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो ये क्या है हमारा प्राइम नंबर। देन 13 किसी के टेबल में नहीं आता, वो खुद को ही डिवाइड करता है और इधर खुद इटसेल्फ और 1 से वो डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे खुद से उसे डिवाइड करेंगे। देन 13 1 जा 13, तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अभी क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, फैक्टर्स लिखने हैं।
देन 105 के हम फैक्टर्स लिखते हैं और उसके बाद 195 के फैक्टर्स लिखते हैं। देन यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 और यहाँ पे आएगा हमारा 3 इंटू 5 इंटू 13। ओके, देन अभी क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम तो अभी क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे 3, तो हमने लिखा पहले 3, उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या है 5, तो हमने लिखा फिर से 5 और अब क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये सब क्या है नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब हम लिखेंगे 7 इंटू 13। अभी क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है। इसे आप 2 ग्रुप में भी पार्ट कर सकते हो और आप डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये इजी रहेगा। अगर हम करेंगे 3 5 जा 15 एंड 13 का टेबल अगर हम करते हैं देन 13 इंटू 7 देन 91 आएगा। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 91 को, तो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स 1365। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया हमारा स्टूडेंट्स 1365। तो चलिए पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 देन यहाँ पे 15 एंड 45 के फैक्टर्स। ओके, तो पहले हम निकालते हैं 12 के फैक्टर्स। ओके, देन हम करेंगे 2 से इसे डिवाइड। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन 2 6 जा 12। देन यहाँ पे फिर से हम 2 से इससे करेंगे देन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा यहाँ पे आया 1, 3 1 जा 3। तो ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। अभी क्या करेंगे, हम 15 के निकालेंगे। देन 3 से डिवाइड होगा, 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं देन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा, अगर हम 5 1 जा तो ये 5 आया। देन अभी करेंगे हम 45 के फैक्टर्स। देन 4 प्लस 5 9, मतलब क्या हम 3 से इसे डिवाइड कर सकते। देन 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो ये फिर से 3 के टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर से 3 के टेबल में आते हैं। देन 3 5 जा 15 और अगेन 5 1 जा 5। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अभी क्या करना है, हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। देन इजी टू फाइंड आउट एलसीएम। ओके, इसके लिए हम ये फैक्टर्स लिखते हैं। ओके, देन हम करेंगे 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 15 के 3 इंटू 5 एंड देन 45 के 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन देयरफॉर एलसीएम फाइंड आउट करना है एलसीएम। देन अभी क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देन कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे नहीं है। देन कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हमारा 3 एक कॉमन फैक्टर है। उसके बाद क्या बताया था एलसीएम में, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर्स है तो वो हम कॉमन फैक्टर के रूप मतलब ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स के ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये 5 भी हमारा क्या हुआ कॉमन फैक्टर हो गया। देन 5 भी हमारा कॉमन फैक्टर आया। तो अभी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जो है बच्चे वो क्या है नॉन कॉमन फैक्टर, तो उनको भी हमें साथ में लेना है। देन नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये 3 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। अभी क्या करना है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। देन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन 3 5 जा 15 एंड 15 2 जा 30 एंड 32 जा 60 एंड 63 जा, अगर 63 जा करेंगे तो हमें आंसर आएगा 180। तो इसे हम 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 5 जा 15। ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा हमारा आंसर 15 इंटू अगर 12 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 180। ओके, इधर आप इस तरह से कर सकते हो 2 पार्ट्स में, नहीं तो आप पूरी तरह से इसी तरह से कर सकते हो। देन 3 5 जा 15 एंड 15 2 जा 30 32 जा 60 एंड 60
3 जा 180, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 5, 6, 7, 8 वाला सम। ओके, देन ये 8 वाला हो गया। देन 9th वन है 63 एंड 81। तो हम फर्स्ट करेंगे 63 के फैक्टर्स और यहाँ पे 81 के फैक्टर्स निकालेंगे। देन 63 के फैक्टर्स हम निकालेंगे क्योंकि ये है ऑड नंबर। देन 6 + 3 कितना होता है 9, तो ये 9 आएगा। तो आंसर क्या है हमारा कि ये 9 जब आता है तो ये 3 के टेबल में आ सकता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे देन 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अभी क्या हुआ 21, तो फिर से ये 3 के टेबल में आते हैं 21। देन 3 7 जा 21, तो यहाँ पे आया 7 एंड 7 1 जा 7। तो ये हमारे 63 के फैक्टर्स है। अभी हम क्या करेंगे 81 के फैक्टर्स निकालेंगे। देन 8 + 1 क्या हुआ 9, तो मतलब हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देन अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं देन 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 आए। देन 3 7 जा 21, तो यहाँ पे आया 7। तो फिर से हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसे, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आते हैं। देन 3 9 जा 27। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे। देन 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 आए। देन अगेन हम फिर से इसे 3 से डिवाइड करेंगे। देन 3 1 जा 3। अभी क्या करना है हमें फैक्टर्स लिखना है। देन 63 के फैक्टर्स हम लिखते हैं। 63 के फैक्टर्स क्या है 3 × 3 × 7, तो ये हो गए 63 के फैक्टर्स। देन हम लिखेंगे 81 के फैक्टर्स। अभी 81 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स 3 × 3 × 3 × 3। अभी क्या करना है देयरफॉर का साइन हमें डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर। क्या फाइंड आउट करना है हमें एलसीएम, LCM। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हमने पहला कॉमन फैक्टर लिख लिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी है, तो ये भी हो गया हमें कॉमन फैक्टर। अगर ये 2 कॉमन फैक्टर्स है, मतलब ये अगर 3 और 3 है तो हमें सिर्फ एक ही बार उसे लिखना है। तो ये दोनों का मैंने एक बार लिखा और ये दोनों का मैंने एक बार लिखा। तो अभी क्या है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो 7 है नॉन कॉमन फैक्टर्स और 3 × 3। अगर 3 × 3 × 7 × 3 × 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 567। तो ये एलसीएम क्या आया हमारा 567। तो चलिए पहले 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 18, 36 एंड 27। तो 18 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। देन हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 है। अगर 8 है हम 2 से डिवाइड करेंगे। देन 8 2 9 जा 18, तो यहाँ पे आया 9। तो फिर से 3 से इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 आया। देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर्स हो गए। अभी हम 36 के फैक्टर्स निकालते हैं। देन 36 के फैक्टर्स के लिए यहाँ पे 6 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आया 18। देन क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देन 2 9 जा 18, तो यहाँ पे आया 9। तो फिर से यहाँ से अभी 9 आया, तो हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे। देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा यहाँ पे 1। देन 2 × 2 × 3 × 3, तो हमारे फैक्टर्स है 36 के। अभी क्या करना है हमें 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देन 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट 2 + 7 कितना आएगा 9, तो हम इसे क्या करेंगे 3 से कर सकते हैं फैक्टर्स। ओके, अगर हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे देन 3 9 जा 27, तो यहाँ पे आया 9। तो फिर से हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं। देन अभी लिखते हैं 18 के फैक्टर्स, उसके बाद लिखेंगे 36 के फैक्टर्स एंड उसके बाद लिखेंगे 27 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे 18 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स 2 × 3 × 3। देन 36 के क्या 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, देयरफॉर लिखना है और उसके बाद एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहीं पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये आया हमारा कॉमन फैक्टर। उसके बाद क्या है, फिर से यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, यहीं पे भी है और इसमें भी 27 में भी, तो फिर से ये 3 कॉमन फैक्टर आया। अभी क्या स्टूडेंट्स, हमें 3 दिख रहा है इस 27 में, मगर इसमें 18 में भी नहीं है और 36 में नहीं है, मगर 2 18 में है और 36 में है। अगर दोनों में कॉमन फैक्टर है तो हम एलसीएम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आया 2, तो ये 2 भी कॉमन आया। अभी यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो 2 बचे वो नॉन कॉमन है, तो हमें उसे भी साथ में लेना है। देन 2 एंड इंटू 3। अगर हम इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, ये हो गया हमारा एक पार्ट और ये एक पार्ट। देन 2 3 जा 6, ओके, देन 6। इधर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या इधर 2 पार्ट में हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो थोड़ा समटाइम्स हमारा मिस्टेक हो जाता है, तो अगर हम 2 पार्ट्स में करेंगे तो बेटर है। तो 18 इंटू अगर 6 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या 18 6 हम बोलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 108। तो 108 क्या आया, हमारा एलसीएम आया। इस तरह से फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था फाइंड द एलसीएम, ये पूरा हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड वन।